हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम से संबंधित जो मॉक टेस्ट है वो 32 रहने वाला है। अगर इससे पहले की 31 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एचपी पुलिस कांस्टेबल नाम से होगी प्लेलिस्ट, वहाँ पर आप देख सकते हैं 31 क्लासेस को और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एचपी जीके, इंडियन जीके और साइंस से बहुत ही शानदार प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी बढ़िया वीडियो रहने वाली है। हम 50+ प्रश्न इसमें डिस्कस करेंगे। फटाफट क्विक रिवीजन ये रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, इंडिया वॉन द वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। तो आपने बताना है भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप किस साल जीता था। ऑप्शन है 1979, 1983, 1987 और 1992। तो दोस्तों भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था 1983 में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। आपने देखा होगा दोस्तों 1983, इस पर एक हाल ही में फिल्म भी बनी है। और बात करें जब भारत 1983 में वर्ल्ड कप जीता था तो उसमें जो कैप्टन थे वो थे कपिल देव और फाइनल उनका हुआ था वेस्ट इंडीज़ के साथ। अगला प्रश्न है, संसार चंद वाज द रूलर ऑफ एरस्टवाइल प्रिंसली स्टेट ऑफ। संसार चंद किस पूर्व रियासत का शासक था। तो दोस्तों जो संसार चंद था वो था कांगड़ा रियासत का शासक। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, जिसे त्रिगर्त रियासत के नाम से भी जाना जाता था। त्रिगर्त रियासत की स्थापना करी थी भूमिचंद ने और उनका जो स्वर्ण था वो से शासक हुआ जिसने कांगड़ा किले का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है, द भूतनाथ टेम्पल इज लोकेटेड एट। भूतनाथ मंदिर स्थित है। दोस्तों जो भूतनाथ मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और मंडी ज़िले में अन्य मंदिर हैं दोस्तों, अर्धनारीश्वर मंदिर और श्यामा काली मंदिर जो है ये मंडी ज़िले में है। अगला प्रश्न है, द ओनली सैनिक स्कूल इन हिमाचल प्रदेश इज एट। हिमाचल प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल स्थित है। दोस्तों हिमाचल प्रदेश का एकमात्र जो सैनिक स्कूल है वो है सुजानपुर टेहरा, हमीरपुर के सुजानपुर टेहरा में। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। बात करें दोस्तों सुंदरनगर की, तो सुंदरनगर में हिमाचल प्रदेश में एकमात्र आईआईटी इंस्टीट्यूट है। अगला मुख्य प्रश्न है, द प्लेस ऑफ टेम्पल्स इज। आपने बताना है दोस्तों 84 मंदिरों वाला स्थान है। 84 मंदिर कहाँ है आपने बताना है। दोस्तों 84 मंदिरों के लिए भरमौर सिद्ध है। भरमौर में है 84 मंदिर, चंबा के भरमौर तहसील में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बात करें भरमौर की तो वहाँ पर नरसिंह मंदिर, मणिमहेश मंदिर और लक्षणा देवी मंदिर प्रसिद्ध हैं जिनको मेरू वर्मन के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, शोभा सिंह आर्ट गैलरी इज लोकेटेड एट। शोभा सिंह आर्ट गैलरी स्थित है। दोस्तों शोभा सिंह आर्ट गैलरी जो है वो है कांगड़ा के अंद्रेटा में। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों ये प्रसिद्ध चित्रकार थे जो पंजाब के गुरदासपुर ज़िले से संबंध रखते थे और कांगड़ा के अंद्रेटों में ये रहे थे। अगला प्रश्न है, रामपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। रामपुर किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों जो रामपुर है ये स्थित है सतलुज नदी के किनारे। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सतलुज। अगला प्रश्न है, नेहरू कुंड इज लोकेटेड इन। नेहरू कुंड स्थित है। नेहरू कुंड जो है दोस्तों यह है कुल्लू ज़िले के मनाली में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों बात करें रुक्मणी कुंड की तो वो हो बिलासपुर ज़िले में है। गुरु का लाहौर जो है ये भी बिलासपुर ज़िले में है। दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो परीक्षा आपके लिए बेस्ट टेस्ट सीरीज़ लेके आया है। तो दोस्तों एग्ज़ाम को थोड़े ही दिन बचे हैं और ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। और दोस्तों अगर आप इनको बाय करना चाहते हैं तो आप कूपन कोड जानी50 यूज़ कर लेना, जिससे आपको ये टेस्ट सीरीज़ जो है वो बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि आपको इसके साथ 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और मात्र 150 रुपये में आपको दोस्तों ये 15 से 20 टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो जल्दी से जाइए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। अगला प्रश्न है, द फर्स्ट मैन टू
गो इनटू स्पेस वाज? अंतरिक्ष में पहला मानव कौन गया था? तो दोस्तों अंतरिक्ष में पहला जो मानव गया था वो गया था यूरी गागरिन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1961 में गया था। अगला प्रश्न है ISI इज़ द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ? ISI इसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है। तो दोस्तों ISI जो है ये इंटेलिजेंस एजेंसी है पाकिस्तान की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म है इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है द ट्रिब्यून इज़ ए? ट्रिब्यून क्या है? दोस्तों जो द ट्रिब्यून है आपने कई बार पढ़ा होगा, यह एक न्यूज़पेपर है, इंग्लिश में आता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, न्यूज़पेपर। अगला प्रश्न है द पार्लियामेंट ऑफ USA इज़ नॉन एज? US की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों US की पार्लियामेंट को जाना जाता है कांग्रेस के नाम से। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, कांग्रेस। और दोस्तों जो शोरा है यह अफगानिस्तान की संसद का नाम है। ड्यूमा जो है यह रूस की संसद का नाम है और जापान की संसद का नाम है डाइट। आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इज़? विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो सबसे ज़्यादा जो आबादी है दोस्तों वो है चाइना की। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और उसके बाद आता है हमारा भारत देश, और तीसरा स्थान जो है दोस्तों वो है USA का। अगला प्रश्न है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द एवरेस्ट वाज? एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय नारी कौन थी आपने बताना है। दोस्तों फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द एवरेस्ट वाज बछेद्री पाल। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, बछेद्री पाल थी पहली महिला एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। अगला प्रश्न है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज़? भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों भारत की सबसे जो लंबी नदी है वो है गंगा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और जल घनत्व के हिसाब से दोस्तों जो सबसे बड़ी नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। और जो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है वो गोदावरी रिवर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया इज़? सबसे लंबा जो बांध है दोस्तों भारत का वो है हीराकुंड बांध। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये है उड़ीसा राज्य में और दोस्तों बना है महानदी रिवर पर। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला प्रश्न है भगवत गीता वाज रिटन बाय? भगवत गीता इसके द्वारा लिखी गई थी। दोस्तों जो भगवत गीता है ये लिखी गई है वेद व्यास के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों जो रामायण है वो लिखी गई है वाल्मीकि के द्वारा। अगला प्रश्न है द हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड इज़ लोकेटेड एट? आर्मी ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों आर्मी ट्रेनिंग कमांड का जो मुख्यालय है वो है शिमला में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है होमगार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन? होमगार्ड कब स्थापित किया गया था? दोस्तों इंडियन होमगार्ड की जो स्थापना थी वो 1962 में करी गई थी। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, 1962। अगला मुख्य प्रश्न है इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बना होता है। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड ऑफ? तो दोस्तों जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टंगस्टन। और बात करें नाइक्रोम की, जो हीटर की कोयल होती है, तार वगैरह होती हैं, वो नाइक्रोम की बनी होती है। अगला प्रश्न है द हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स इज़? प्राकृतिक रूप से सबसे भारी तत्व है। तो दोस्तों प्राकृतिक रूप से जो उपलब्ध सबसे भारी तत्व है वो है यूरेनियम। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, यूरेनियम। अगला प्रश्न है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई कॉजेज? विटामिन ई की कमी से होता है। दोस्तों विटामिन ई की कमी से होती है एंटी फर्टिलिटी। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। स्कर्वी नामक रोग होता है दोस्तों विटामिन सी की डेफिशिएंसी से, और विटामिन जो बी की कमी से होती है बेरी नामक रोग। अगला प्रश्न है द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज़? आपको बताना है सभी शर्कराओं में सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा कौन सी होती है। तो दोस्तों जो सबसे मीठी शर्करा होती है वो होती है फ्रक्टोज। तो
तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर इज फ्रक्टोज, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल इज इन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है वेनेजुएला में, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, एंजल जलप्रपात। अगला प्रश्न है ओजोन होल्स आर मोस्ट प्रोनाउंस्ड एट द, आपको बताना है जो ओजोन छिद्र हैं वो सबसे ज़्यादा स्पष्ट किस जगह पर हैं। तो दोस्तों जो ओजोन छिद्र हैं वो सबसे ज़्यादा स्पष्ट हैं पोल्स पर, ध्रुवों पर, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो ओजोन लेयर है ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, O3 इसका फॉर्मूला होता है ओजोन का। ये हमें जो ओजोन परत है ये हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। अगला प्रश्न है कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन, कंचनजंगा स्थित है। तो दोस्तों जो कंचनजंगा है ये स्थित है सिक्किम में, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। इसे हिमालयन क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से राज्य में है। दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये लोकेटेड है असम राज्य में, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, असम राज्य में। और दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, और मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है वो भी असम राज्य में है। अगला प्रश्न है हु इज़ नॉन एज फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, भारत के पहले कानून अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का महान्यायवादी, जिसका जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 76 में। अगला प्रश्न है द टेन्योर ऑफ राज्यसभा मेंबर इज़ फॉर हाउ मैनी ईयर्स, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का होता है। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का माना जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इसके जो एक तिहाई सदस्य है दोस्तों वो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन, भारत का वित्त बिल कहाँ पेश होता है। तो दोस्तों भारत का जो वित्त बिल होता है वो पेश होता है लोअर हाउस में, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, लोकसभा में। अगला प्रश्न है द स्पीकर्स वोट इज कॉल्ड, तो दोस्तों स्पीकर का वोट लोकसभा में कास्टिंग वोट के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, कास्टिंग वोट। अगला प्रश्न है द मोती मस्जिद इन आगरा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, इसके शासन के दौरान आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण हुआ था। दोस्तों आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें दोस्तों दिल्ली की मोती मस्जिद की, तो उसका जो निर्माण करवाया था दोस्तों वो औरंगजेब ने करवाया था। इसमें आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों प्रार्थना समाज जो था इसकी स्थापना करी गई थी 1867 में, और इसके जो संस्थापक थे वो थे आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। राजा राममोहन के राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न है द गदर पार्टी वाज फाउंडेड इन, गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना करी गई थी 1913 में, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। इसकी स्थापना करी गई थी लाला हरदयाल और सोन सिंह भाकना के द्वारा। अगला प्रश्न है शक्ति स्थल इज रिलेटेड टू होम, शक्ति स्थल किससे संबंधित है। दोस्तों आपको बताना है ये किसकी समाधि स्थल है, ये प्रश्न आपके लिए है। अगला प्रश्न है भक्त तुकाराम वाज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ द मुगल एम्परर, भक्त तुकाराम किस मुगल शासक का समकालीन था। दोस्तों जो भक्त तुकाराम था ये समकालीन था जहांगीर का, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न है कुमार संभवा एन एपिक पोइम वाज कंपोज्ड बाय, कुमार संभव एक महाकाव्य किसके द्वारा रचित था। तो दोस्तों कुमार संभव की जो रचना करी गई थी ये करी गई थी कालिदास के द्वारा, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों हरिसेन जो थे ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, बाणभट्ट हर्षवर्धन के। अगला प्रश्न है हु वाज द सक्सेसर ऑफ शिवाजी, शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था। तो दोस्तों जो शिवाजी थे महान शिवाजी मराठा शासक, उनका जो उत्तराधिकारी था वो था संभाजी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फोर्ट
कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला निम्न में से कौन सा था? तो दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा जो भारत में पहला किला बनाया गया था वो था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ये बनाया गया था दोस्तों मद्रास में। और दोस्तों जो फोर्ट विलियम है ये कोलकाता में बनाया गया था 1799 और 1800 के करीब। अगला मुख्य प्रश्न है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? आपने बताना है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो था विलियम बेंटिंक। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें बंगाल के गवर्नर की दोस्तों तो वो था पहला वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन सी। और दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिंक। और लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय था। अगला प्रश्न है, द लास्ट मेजर ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ? किसके समय ब्रिटिश भारत का क्षेत्र अंतिम मेजर था? ये था लॉर्ड डलहौजी के समय। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेयर वाज द थियोसोफिजिकल सोसाइटी फाउंडेड इन 1875? तो 1875 में जो थियोसोफिजिकल सोसाइटी थी इसकी स्थापना करी गई थी न्यूयॉर्क में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। यूएसए में करी गई थी मैडम ब्लोदबस्की और कर्नल अल्कॉट के द्वारा। अगला प्रश्न है, दियारची वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया अंडर? भारत में द्वैध शासन किसके अधीन लाया गया? दोस्तों ये लाया गया था मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, जिसे भारत शासन अधिनियम 1919 के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो दोस्तों उसमें जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। अगला मुख्य प्रश्न है, विच ऑफ द विटामिन्स इज एसेंशियल फॉर द ब्लड सेल फॉर्मेशन? लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? दोस्तों जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनके निर्माण के लिए जो विटामिन आवश्यक है वो है फॉलिक एसिड। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स इज कोल्ड ब्लडेड? निम्न में से कौन सा प्राणी असमतापी है? तो दोस्तों इन ऑप्शन में से जो असमतापी है वो है ऑप्शन बी शार्क। वैसे दोस्तों जो फिश वगैरह होती हैं, फिश टर्टल वगैरह, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आती हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इम्पार्ट्स येलो कलर टू यूराइन इन ह्यूमंस? किसके कारण दोस्तों मूत्र का पीला रंग होता है? आपने बताना है मूत्र को पीला रंग कौन प्रदान करता है? दोस्तों मूत्र को पीला रंग प्रदान करता है यूरोक्रोम। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट्स? तो केसर जो है दोस्तों ये प्राप्त किया जाता है स्टिग्मा और स्टाइल से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग फाइबर्स इज ऑफन कॉल्ड द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन सा फाइबर पाया भारत का गोल्डन फाइबर कहलाता है? तो दोस्तों गोल्डन फाइबर जो कहलाता है वो कहलाता है जूट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जूट जो है वो गोल्डन फाइबर कहलाता है। अगला प्रश्न है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन इंडिया? तो दोस्तों भारत में निरक्षरों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? आपने बताना है। दोस्तों सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो है आंध्र प्रदेश की। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें संख्या में दोस्तों तो संख्या में बिहार में यह संख्या ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए पुल फैक्टर दैट कॉजेज माइग्रेशन? निम्न में से कौन सा प्रभावी कारक है जिसके कारण प्रवासन होता है? दोस्तों जो मुख्य कारण है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। बेरोजगारी जो है दोस्तों वो प्रवासन का मुख्य कारण होता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलीजन इज द लास्ट टू अपीयर ऑन द सीन ऑफ इंडिया? दोस्तों भारत के मंच पर अंत में प्रकट होने वाला जो धर्म है दोस्तों वो है सिख धर्म। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, जिसकी जो दोस्तों स्थापना थी वो गुरु नानक देव के द्वारा करी गई थी। बाकी हिंदू, इस्लाम और बुद्धिज्म जो है ये काफ़ी पहले से हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अपना स्कोर जो है वो ज़रूर कमेंट करें कि आपका 51 में से कितना स्कोर रहा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।